नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपको पता है कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कॉमन कैडर का 8:30 बजे से स्टार्ट होगा और 10:30 बजे तक चलेगा। आपको एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपसे कुछ चीज़ें आपको हमसे शेयर करनी है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। एक तरह से हम लोग आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे, क्या आपका जो एक्सपीरियंस है उसको कलेक्ट करेंगे और उसको शेयर करेंगे एज अ एग्ज़ाम एनालिसिस। तो इसलिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमसे शेयर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, डिफ़िकल्टी लेवल, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये सारी चीज़ें आपको हमसे शेयर करनी होगी। देखिए अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, आपका जो टोटल पेपर है ये 150 क्वेश्चन है। इसमें 150 मार्क्स के है ना, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स। किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए एग्ज़ाम क्योंकि 3 शिफ्ट में होगा, आज 14 अक्टूबर को आज 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। अब 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो कोशिश करिएगा कि इतना स्कोर कर लीजिए कि आप सेफ जोन में बने रहें, ठीक है। बाकी आप लोग जब भी शेयर करेंगे उसके बाद एक हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे पूरा एनालिसिस करने के बाद। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बताना है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जनरल अवेयरनेस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ओवरऑल टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब कि बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको हमें बताना है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, ठीक है। सेक्शन वाइज भी, हर सब्जेक्ट वाइज भी और टोटल भी, सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। और सही बताइएगा, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। और क्या आपकी एक्यूरेसी रही, मतलब आपको लगता है कि जो मैं करके आया हूँ 100% सही है, या लगता है कि नहीं कुछ हाँ 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप बताइएगा बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सेक्शन वाइज बताने होंगे दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज, और साथ में ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितना किया, ठीक है। इसके बाद उसके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, और फिर बाद में हम आपको बता पाएंगे कि हाँ ये आपके लिए कितना हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। वो हम आपका एनालिसिस करने के बाद शेयर करेंगे कट ऑफ। ऑलरेडी एक वीडियो इस पर कट ऑफ पर हम बना चुके हैं, लेकिन एनालिसिस करने के बाद हम आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन आप पेपर करके आए हैं, पेपर कैसा आया है, डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका कैसा था, हर एक सेक्शन का बताएंगे तो भी बेटर रहेगा, और ओवरऑल बताएंगे तो भी बेटर है, बट एक सेक्शन वाइज बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में रीजनिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में जो आपको टाइम दिया गया था सफिशिएंट था, पूरा 2 घंटे में आपके लिए। देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बने हैं, पूरा टाइम जो दिया गया है सफिशिएंट दिया गया कि नहीं दिया गया, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, पेपर ईजी आया था, मॉडरेट आया था या डिफ़िकल्ट आया था। जनरल अवेयरनेस का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, इंग्लिश लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो इंग्लिश के मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो आपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन देखे हैं, वो क्वेश्चन कैसे थे, इजी लग रहे थे आपको कि मॉडरेट थे कि बहुत डिफ़िकल्ट पूछे गए। और ओवरऑल आपको बताना है कि ओवरऑल जो आपका पेपर हुआ है 2 घंटे में, जो आपने अटेम्प्ट किया है ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर, ये आपको बताना है इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था, ठीक है ना, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। अब इसके बाद बात आती है कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जितने भी आपसे हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, रीजनिंग में आपको हमें बताना है, इंग्लिश में बताना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बताना है। अब बात करते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस और जीके की। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चंस आस्क्ड, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर जनरल अवेयरनेस की हम बात करें जीए की,
तो आपको बताना है हिस्ट्री से पूछे गए, हिस्ट्री में कहाँ से पूछे गए हैं, कि पॉलिटी से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, या फिर जनरल साइंस भी यहाँ पर पूछा गया है, जीएस भी पूछा गया है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स कौन सा पूछा गया है, 2022 का भी पूछा गया है या सिर्फ 2023 का पूछा गया है। और करंट अफेयर्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि मैंने कुछ आपसे शेयर किए थे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो जाता है आपका, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो जाता है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्टेट्स हो गए एंड स्टेट्स एंड देयर मिनरल्स हो गए। इसके साथ साथ स्टेट्स का क्या फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, क्या फूड है वहाँ का। तो इस तरह के जो भी जनरल अवेयरनेस के अलावा जो करंट अफेयर्स में जो आता है आपका 2023 का जो करंट अफेयर्स है, और कुछ स्टैटिक जीके में भी कुछ पूछा गया है। क्या 2023 सितंबर के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एशियन गेम्स हो गया आपका, अभी ख़त्म हुआ है जस्ट एक वीक पहले। इसके साथ साथ आपका नोबेल प्राइज़ अभी इसी मंथ में मिला है, नोबेल प्राइज़ और एशियन गेम्स भी इसी मंथ में। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछा गया है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछा गया है क्या, या फिर आपका स्टार्टिंग का 2023, मतलब कि अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, मतलब बेसिकली जनवरी टू मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ का पूछा गया, या फिर और लेटेस्ट पूछा गया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। अक्टूबर का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा गया है तो आप हमसे बताइए कि क्या अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें आपको हमसे शेयर करनी है। ये शेयर करने के बाद हम आपको एग्जैक्ट एक एनालिसिस कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ पूरा एकदम प्रॉपर आपको हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने डिफ़िकल्ट थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करके आए कितने अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इसके अलावा फिर हम आपको एक पूरा प्रॉपर एक एनालिसिस करके देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी शेयर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम दे करके निकले हैं, या फिर निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, या फिर सेकेंड शिफ्ट वाले हैं जिनका दोपहर में पेपर है, उनका 12:30 से 2:30 बजे तक, और उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं जिनका है 4:30 से 6:30। तो अगर आपको टाइमिंग्स नहीं पता है तो मैं आपको टाइमिंग्स भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की आज की टाइमिंग क्या है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है, फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम है ये है 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ये है आपका 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। और जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम है 4:30 टू 6:30 PM। तो आप वो सारे कैंडिडेट्स जो भी, आप चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकेंड शिफ्ट में हो या थर्ड शिफ्ट में हो, आप किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे के निकले हैं, आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करिए। अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करिए। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कैसा आपका पेपर रहा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।